जय हिंद दोस्तों। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। जैसे कि जानते हैं दोस्तों, इसके पहले हम क्या पढ़ रहे थे, हिंदी साहित्य में हिंदी साहित्य का इतिहास हमने ख़त्म कर दिया था। आज हम क्या पढ़ेंगे, हिंदी साहित्य में आदिकाल। ठीक दोस्तों, जो कि आज हमारी अगली क्लास होगी हिंदी साहित्य का में आदिकाल। ठीक दोस्तों, आइए देखते हैं हम आदिकाल के बारे में। हम क्या पढ़ेंगे दोस्तों हिंदी साहित्य में? आदिकाल। ठीक दोस्तों, आदिकाल। दोस्तों, आदिकाल का समय कब से कब कब तक माना गया? ठीक दोस्तों, आदिकाल का समय 1050 से लेकर 1375 तक ईस्वी तक माना गया। ठीक दोस्तों, आदिकाल का समय 1050 से लेकर 1375 विक्रमी संवत तक माना गया, जो कि किसके अनुसार है? यह है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। ठीक दोस्तों, बाकी अलग अलग राइटर द्वारा अलग अलग समय माना गया है। जो ये आदिकाल नाम है, ये किसने दिया था? ये हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया था। ठीक दोस्तों, आदिकाल नाम किसने दिया था? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। जबकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे आदिकाल को वीर गाथा काल कहा था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल इसलिए कहा था क्योंकि आदिकाल में मतलब 1050 से लेकर 1375 जो विक्रमी संवत समय मतलब लगभग 200 सालों तक इसमें जो है सिर्फ इसमें लड़ाई हुई हैं। मतलब कहते हैं ना, मतलब लड़ाई मारकर बस यही हुई, मतलब राजाओं के बीच। इसीलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या इसे वीर गाथा काल कहा है। क्योंकि जो आदिकाल के समय जो कवि थे, मतलब जो भी राजा के दरबारी कवि हुआ करते थे, वो उनकी क्या है, उनके युद्धों लड़ाइयों के बारे में यही सब चीज़ें लिखी हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए देखते हैं, हम आज आदिकाल पढ़ेंगे। आदिकाल का समय, आइए इसका समय देखते हैं। इसका समय जो है 1050 से लेकर 1375 विक्रमी संवत है। ठीक दोस्तों, आदिकाल का समय कब से कब है? 1050 से लेकर 1375 विक्रमी संवत तक है। ठीक दोस्तों, और आदिकाल का नामकरण किसने दिया है? ये आदिकाल नाम हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया है। आदिकाल नाम ये किसने दिया है? आदिकाल नाम किसने दिया दोस्तों? ये दिया है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। दोस्तों, ये जो आदिकाल नाम है ये किसने दिया था? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। जबकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे आदिकाल ना कह करके क्या कहा था? वीर गाथा काल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार, किसके अनुसार? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीर गाथा काल कहा। क्या कहा? वीर गाथा काल कहा। ठीक है दोस्तों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीर गाथा काल कहा। अगर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीर गाथा काल कहा, मतलब कुछ सोच, मतलब किसी चीज के आधार पर तभी तो कहा होगा। ठीक है तो आइए देखते हैं, मतलब किस आधार पे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीर गाथा काल कहा था। ठीक दोस्तों, मतलब आदिकाल में आप देखेंगे तो यहाँ मतलब कि दो प्रकार की रचनाएं मिलती हैं। ठीक दोस्तों, कितनी प्रकार की रचनाएं मिलती हैं? दो प्रकार की रचनाएं, जो कि एक अपभ्रंश काव्य है और एक देश भाषा काव्य होते हैं। ठीक दोस्तों, जो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मतलब कि 12 ग्रंथों यानी कि 12 पुस्तकों के आधार पर उन्होंने आदिकाल को वीर गाथा काल कहा है। मतलब जो कि 12 पुस्तकें थी, जैसे कुमार रासो से और से बीसम देव रासो, पृथ्वीराज रासो, ये सब मतलब जयचंद का जय मैंगजस चंद का और परमार रासो, इन सब किताबों के आधार पर
मतलब आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीर गाथा काल का, क्योंकि इन सब जो पुस्तकों में दी गई है मतलब उसमें क्या है, मतलब कि यह लड़ाई या युद्ध मतलब यही सब चीज़ों की बात है, मतलब उनके राजा की प्रशंसा यही सब चीज़ों की बात हुई है। तो इस आधार पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीर गाथा काल कहा है। ठीक दोस्तों। और आदि आदिकाल में मतलब भाषा के आधार पर मुख्यतः दो प्रकार की रचनाएं मिलती हैं। आदिकाल में मतलब भाषा के आधार पर मुख्यतः कितने प्रकार की रचनाएं मिलती हैं? मुख्यतः दो प्रकार की रचनाएं मिलती हैं। पहला हो गया अपभ्रंश काव्य, दूसरा हो गया देश भाषा काव्य। ठीक दोस्तों, चलिए देखते हैं। आइए देखते हैं अपभ्रंश काव्य। ठीक दोस्तों, मतलब जो आदिकाल में भाषा के आधार पर दो प्रकार की रचनाएं मिलती हैं। सबसे पहले देखते हैं आदिकाल में, आप लोग दोस्तों साथ ही साथ नोट करते चलिएगा। आदि काल में भाषा के आधार पर, भाषा के आधार पर दो प्रकार की रचनाएं मिलती हैं। दो प्रकार की रचनाएं मिलती हैं, प्रकार की रचनाएं मिलती हैं। ठीक दोस्तों, दो प्रकार की रचनाएं मिलती हैं, मिलती हैं। दोस्तों ये जो क्लास है ये KBS, NBS, BPSC, TRE 4.0 मतलब सभी के लिए, मतलब TGT हो गया, मतलब TGT PT मतलब हो गया, इन सब सभी के लिए ये क्लास है। ठीक दोस्तों, क्योंकि हम एक तरफ से डिटेल पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं हम छोड़ छोड़ के पढ़ रहे हैं, मतलब जो ऊपर ऊपर की चीज़ें वही पढ़ाते चले, नहीं ऐसा नहीं है। हम क्या पढ़े, एक तरफ से डिटेल पढ़ेंगे। और दोस्तों आप साथ ही साथ नोट्स बनाते चलेगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक दोस्तों, चलिए आइए देखते हैं पहला क्या है। आदिकाल में भाषा के आधार पर दो प्रकार की रचनाएं मिलती है। पहला हो गया अपभ्रंश काव्य। क्या हो गया दोस्तों? अपभ्रंश काव्य, अपभ्रंश काव्य। ठीक दोस्तों, पहला क्या है? अपभ्रंश काव्य। चलिए अपभ्रंश काव्य में देख लेते हैं कौन कौन से काव्य हैं। जैसे हो गया विजयपाल रासो। दोस्तों क्या हो गया? विजयपाल रासो और हमीर रासो, कीर्तिलता और कीर्ति पताका। पहला क्या हो गया? विजयपाल रासो। जैसे विजय पाल रासो। ठीक दोस्तों, क्या हो गया? विजयपाल रासो। क्या हो दोस्तों? विजयपाल रासो। और क्या है? हमीर रासो, हमीर रासो। ठीक दोस्तों, ये किसकी रचना है? हमीर रासो, ये सारंगधर की रचना है। और इसके बाद हो गया कीर्तिलता और कीर्ति पताका। ठीक दोस्तों, क्या हो गया? कीर्तिलता और कीर्ति पताका, कीर्ति पताका। कीर्तिलता और कीर्ति पताका। ठीक दोस्तों, ये किसकी रचना है? विद्यापति की रचना, विद्यापति की रचना। ठीक दोस्तों, जो कीर्तिलता और कीर्ति पताका किसकी रचना है? ये विद्यापति की रचना है। ठीक दोस्तों, चलिए उसके बाद देखते हैं देश भाषा काव्य। देश भाषा का दूसरा क्या है? देश भाषा काव्य। देश भाषा, देश भाषा काव्य। ठीक दोस्तों, अगला क्या है? देश भाषा काव्य। देश भाषा काव्य देख लेते हैं दोस्तों। खुमार रासो, बीसल देव रासो, पृथ्वीराज रासो, ये सब किस में लिखा गया है? ये सब देश भाषा में लिखा गया। जैसे हो गया खुमार रासो, खुमार रासो। ठीक दोस्तों, कौन सी रचना है? खुमार रासो। और उसके बाद क्या है? बीसल देव रासो, बीसल देव रासो। ठीक दोस्तों, बीसल देव रासो। उसके बाद क्या है? पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो। ठीक दोस्तों, पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है दोस्तों? ये चंद्र बरदाई की रचना है। ठीक दोस्तों, पृथ्वीराज किसकी रचना है? चंद्र। विशाल देव रासो किस रचना है दोस्तों? नरपत नाल की रचना है। और खुमार रासो किसकी रचना है दोस्तों? दलपत विजय की रचना है। ये जो खुमार रासो है दलपत विजय की रचना है, विशाल देव रासो नरपत नाल की रचना है, और पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है दोस्तों? चंद्र
बरदाई की रचना है। और अगला देखें जयचंद्र प्रकाश, कौन सी रचना दोस्तों? जयचंद्र प्रकाश, जयचंद्र प्रकाश, जयचंद्र प्रकाश। ठीक है दोस्तों, कौन सी रचना है? जयचंद्र प्रकाश। इसके आगे देखते हैं जय मयंक जस चंद्रिका, जय मयंक, जय मयंक जस चंद्रिका। ठीक है, जय मयंक जस चंद्रिका किसकी रचना दोस्तों? यह मधुकर कवि की है। और उसके बाद है परमाल रासो, परमाल रासो ये किसकी रचना है दोस्तों? ये जगनिक की रचना है। ठीक है दोस्तों, ये परमार परमार रासो ये किसकी रचना है दोस्तों? ये किसकी है? ये जगनिक की रचना है। इसको आल्हा उदल का मूल रूप भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, आल्हा का मूल रूप भी कहा जाता है, आल्हा का, आल्हा का ये मूल रूप भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, आल्हा का मूल रूप भी कहा जाता है, मूल रूप। ठीक है दोस्तों, परमार रासो किसकी रचना है? जगनिक की, जिसको आल्हा का मूल रूप भी कहा जाता है। ये तो या तो मतलब यूपी मतलब सावन के महीने में मतलब ये क्या कहते हैं गीत ये गाया जाता है। ठीक है दोस्तों, जो ये है परमार रासो। उसके बाद देखते हैं आगे रचना क्या है। खुसरो की पहेलियाँ, खुसरो की पहेलियाँ, खुसरो की पहेलियाँ। ठीक है दोस्तों, पहले क्या रचना है? खुसरो की पहेलियाँ। उसके बाद क्या है दोस्तों? विद्यापति की पदावली, विद्यापति की पदावली। ठीक है दोस्तों, विद्यापति की पदावली। मतलब ये जो ये रचना देख रहे हैं दोस्तों, इन्हीं सबके आधार पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को क्या कहा था? वीर गाथा काल कहा था। ठीक दोस्तों, चलिए देखते हैं मतलब ये जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल इन्हीं मतलब कितनी पुस्तक मतलब इन्हीं जो पुस्तक मतलब 12 ग्रंथों के आधार पर क्या कहा था? आज आदिकाल को वीर गाथा काल नाम दिया था। ठीक दोस्तों, और इसी प्रकार से आदिकाल का समय जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 1050 से लेकर 1375 विक्रम संवत तक निर्धारित किया था। ठीक दोस्तों, चलिए देखते हैं आदिकाल के नामकरण। इसके बाद हम देखेंगे दोस्तों आदिकाल के नामकरण, क्योंकि आदिकाल का नामकरण अलग अलग कवियों द्वारा अलग अलग रखा गया था। जैसे आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल रखा था, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल रखा था। ठीक दोस्तों, उसी प्रकार से अलग अलग कवियों द्वारा अलग अलग नाम रखा गया था। इसके बाद देखते हैं मतलब कि कवि और उसके नाम मतलब जो जिन्होंने आदिकाल का नामकरण किया, क्योंकि दोस्तों ये एग्जाम में पूछता जरूर है मतलब कि किसने आदिकाल को वीर गाथा काल का? रामचंद्र शुक्ल ने। किसने वीर काव्य कहा था? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। बाकी किसने प्रारंभिक काल कहा था? मिश्र बंधु ने। बाकी दोस्तों ऐसे ऐसे मतलब कई किसने आधार काल कहा था? मोहन अवस्थी ने। मतलब ऐसे कई कवि जो दोस्तों आदिकाल का अलग अलग नामकरण किया था। ठीक दोस्तों, आप लोग इसको नोट करते चलेगा। इसके बाद देखते हैं आदिकाल का नामकरण। चलिए दोस्तों, इसके बाद देखते हैं आदिकाल का नामकरण, क्योंकि अलग अलग कवियों द्वारा आदिकाल का अलग अलग नाम रखा गया था।
आदिकाल का नामकरण। आदिकाल का नामकरण। ठीक दोस्तों, नामकरण किसका नामकरण है दोस्तों? आदिकाल का नामकरण, क्योंकि आदिकाल का नाम अलग अलग कवि द्वारा अलग अलग रखा गया था। ठीक दोस्तों, जैसे सबसे पहले देखते हैं चारण काल। ये क्या है? कवि। ठीक दोस्तों, आदिकाल का नामकरण और कवि। चलिए सबसे पहले देखते हैं, जैसे क्या है चारण काल। पहला क्या है? चारण काल। चारण काल। ठीक दोस्तों, चारण काल किसने कहा था दोस्तों? जॉर्ज ग्रियर्सन ने। किसने कहा था? जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा था। ठीक दोस्तों, किसने कहा था? जॉर्ज ग्रियर्सन ने। ग्रियर्सन ने कहा था। ठीक दोस्तों, आदिकाल का नाम चारण काल किसने रखा था? जॉर्ज ग्रियर्सन ने। ठीक दोस्तों, चलिए दोस्तों उसके बाद देखते हैं प्रारंभिक काल। दूसरा क्या है? प्रारंभिक काल। प्रारंभिक काल। ठीक है दोस्तों, प्रारंभिक काल ये किसने कहा था? मिस्र बंधुओं ने। ठीक है दोस्तों, आप लोग इसको इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, क्योंकि ये पूछता है दोस्तों। प्रारंभिक काल किसने कहा था? मिस्र बंधुओं ने। मिस्र बंधुओं ने। ठीक दोस्तों, मतलब ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, आदिकाल को प्रारंभिक काल किसने कहा था? किसने कहा था दोस्तों? मिस्र बंधु ने। उसके बाद प्रारंभिक काल किसने कहा था? गर्भचंद्र गुप्त ने। उसके बाद देखते हैं बीज वपन काल। क्या देखते हैं दोस्तों? तीसरा बीज वपन काल। बीज वपन काल ये दोस्तों किसने कहा था? ये कहा था महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा था दोस्तों। किसने कहा था? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा था। बीज वपन किसने कहा? बीज वपन काल किसने कहा दोस्तों? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा था। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा था? वीर गाथा काल। वीर गाथा काल। वीर गाथा काल। ठीक दोस्तों, ये किसने कहा था? ये कहा था रामचंद्र शुक्ल ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। आदिकाल का वीर गाथा काल किसने कहा दोस्तों? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। ठीक दोस्तों, संधि काल एवं चारण काल। पांचों देखें, संधि काल एवं चारण काल। संधि काल एवं चारण काल। ठीक दोस्तों, संधि काल एवं चारण काल ये किसने कहा था दोस्तों? राम कुमार वर्मा ने कहा था। किसने कहा था? राम कुमार वर्मा ने कहा था। ठीक दोस्तों, संधि काल और चारण काल ये किसने कहा था? राम कुमार वर्मा ने। आधार काल अगर देखेंगे, आधार काल। आधार काल। आधार काल ये किसने कहा था दोस्तों? सुमन राजे ने। सुमन राजे। छठा क्या था? आधार काल। आधार काल किसने कहा दोस्तों? सुमन राजे ने कहा था। ठीक दोस्तों, उसके बाद देखते हैं अब उसके बाद सिद्ध सामंत काल। ठीक दोस्तों, सिद्ध सामंत काल। सातवां हो गया सिद्ध सामंत काल। सिद्ध सामंत काल ये किसने कहा था दोस्तों? ये कहा था राहुल संकृत्यायन ने। राहुल
अंक याजन ने कहा था। ठीक दोस्तों, ये किसने कहा था दोस्तों? राहुल संकृत्यायन ने। क्या कहा था? सिद्ध एवं सामंतकाल। सिद्ध सामंतकाल किसने कहा था दोस्तों? राहुल संकृत्यायन ने कहा था। ठीक दोस्तों, इसके बाद देखते हैं दोस्तों, इसके बाद हम अगली क्लास पढ़ेंगे दोस्तों। बाकी जो बचा है, बाकी हमने आदिकाल की शुरुआत की। आदिकाल का हमने क्या पढ़ा है? नामकरण पढ़ा है। बाकी आदिकाल के बारे में मतलब उनके डेट थोड़ी बहुत जानकारी ली है दोस्तों। बाकी इसके नेक्स्ट वाली क्लास में हम आदिकाल का बाकी और चीज़ें कवर करेंगे। जय हिंद, जय भारत।